हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यूपीएससी का पेपर था, इस वजह से थोड़ा वीडियो में गैप हो गया। आपका एग्ज़ाम 20 को है, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए और आप सभी को ऑल द बेस्ट। देखिए, इस वीडियो में हम बीएचयू बीएड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे होगा क्या, अगर आपका बीएचयू बीएड था तो आपको थोड़ा एनालिसिस मिल जाएगा, और आपका अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएड है तो आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। देखिए, जिनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड है उन्हें मैं बता दूं कि कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है। मैंने 10-12 बच्चों से बात की और सभी का कहना था कि बीएचयू बीएड काफ़ी टफ था। तो अब बच्चों को लग रहा है कि हमारा बीएचयू बीएड नहीं हो पाएगा, तो वो बच्चे पूरा एफर्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएड में लगा रहे हैं। तो आपका कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा टफ हो गया है पहले के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पूछा गया था तापमान के क्षैतिज वितरण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो देखिए, ऑप्शन सही से बच्चे नहीं बता पाए, लेकिन अगर आपका उसमें अक्षांश था तो अक्षांश ही आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा समुद्र तल से ऊंचाई एवं दूरी, महासागरीय धाराएं, ये सभी भी तापमान के क्षैतिज वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर आपको क्वेश्चन था कि तापमान के क्षैतिज वितरण के लिए क्या जिम्मेदार नहीं है और उसमें ये सभी ऑप्शन थे, तो फिर देखिए आपका जो देशांतर ऑप्शन रहा होगा वो गलत रहा होगा। देखिए, पूछा था कि डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंटेड बाय, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट किया था, तो ये किया था लुका पेसियोली ने। आगे देखते हैं, कपास की खेती के लिए आदर्श परिस्थिति। तो ऑप्शन ठीक से बच्चों को याद नहीं है। तो देखिए, इसके लिए मिट्टी जो है वो काली होनी चाहिए, दिन गर्म एवं रातें ठंडी होनी चाहिए, वर्षा जो है वो 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और तापमान होना चाहिए 21 से 27 सेंटीग्रेड या 21 से 35 सेंटीग्रेड। इसके अलावा बच्चों का कहना था कि ऑप्शन में था कि 6 महीने तक फसल पानी में डूबी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपका ये वाला जो ऑप्शन अगर दिया था तो यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उनका कहना था कि ये इस तरह की चीज़ें भी थी और ये भी ऑप्शन में था। तो देखिए, वो पानी में डूबा होना नहीं होना चाहिए, फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा शायद एक और ऑप्शन था कि पाला रहित 280 दिन होने चाहिए। तो देखिए, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए कपास की खेती के लिए। तो मेरे हिसाब से, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में ये भी था और ये सभी भी थे तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रिंटिंग का प्रकार है। तो प्रिंटिंग का प्रकार पूछा था, उसमें आपका बास्केट प्रिंटिंग और पता नहीं और क्या ऑप्शन था नहीं पता, उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग भी थी। तो देखिए, स्क्रीन प्रिंटिंग ही करेक्ट आंसर होगा। शादी के कार्ड वगैरह जो छपते हैं वो स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से छपते हैं। चीन के राष्ट्रपति का अवरोही क्रम में पूछा था, यानी कि जैसे कि अभी प्रेजेंट में चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, तो उनके पहले कौन था और फिर उनके पहले कौन था, उनके पहले कौन था, इस तरह से क्रम पूछा था। तो देखिए, शी जिनपिंग तो ये पहले नंबर पे हो जाएंगे। इनसे पहले ये जियांग जेमिन थे। ये वाला जो क्रम जिन बच्चों ने लगाया है उनका सही है। आगे देखते हैं। देखिए, सर्क पूछा था कि सर्क किस में बनता है, तो सर्क बनता है ग्लेशियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य का उल्लेख संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व में किया गया है। यहाँ पे राज्य होगा आगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। राष्ट्रीय बचत पत्र कौन निर्गत करता है या कौन जारी करता है, तो देखिए, ये करता है डाकघर। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन डाकघर रहा होगा तो यही आपका करेक्ट आंसर है। बच्चे बोल रहे थे कि बैंक भी था ऑप्शन में, तो देखिए, ये बैंक नहीं जारी करता है, ये डाकघर की एक योजना है और ये डाकघर द्वारा ही जारी किया जाता है। देखिए, साउथ एशियन कंट्रीज़ पूछा था, उसमें से 3 कॉमन थे और कोई एक जो था वो गलत था, तो वो आपको बताना था। तो देखिए, साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो देश हैं वो है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव। इसके अलावा अगर आपको कोई और देश दिया था तो वो नहीं होगा। और अगर आपसे साउथ ईस्ट एशियन पूछा था तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसे भी बता देंगे। दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो देखिए, अगर भारत में पूछा था तो अकबर ने किया था। अगर भारत में नहीं पूछा था, विश्व में पूछा था, तो ये किया था अब्राहम लिंकन ने। तो बच्चों का कहना है कि सभी अमेरिकी राष्ट्रपति थे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में अगर सभी अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन आपका करेक्ट आंसर होगा। बीज रेशा से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, पूछा था कि कौन सा एक बीज रेशा है, उसमें जूट, कपास और भी 2 और ऑप्शन थे। तो देखिए, जो कपास है वो बीज रेशा है, तो आपका कॉटन ही करेक्ट आंसर होगा।
पूछा था प्लेटो की पुस्तक नहीं है, तो देखिए प्लेटो की जो पुस्तकें हैं वो हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन और सिंपोजियम। इसके अलावा आपका जो भी ऑप्शन रहा होगा वो गलत होगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है, तो देखिए ये है मर्समस, ये आपके ऑप्शन में था, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पूछा है फ्लोरोसिस डिसीज़ हैपन इन डिफिशियंसी, यानी कि फ्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, तो ये होता है फ्लोराइड की कमी से। अब आपके ऑप्शन में क्या था, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तुजू के बाबरी किसने लिखा था? देखिए पुस्तकों के लेखक से संबंधित प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस देने वाले हैं तो आप अभी भी इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी इस विषय से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। और जिनका आर्ट्स है वो तो और भी अच्छे से तैयारी करें। उनका पहले हिंदी का सेक्शन अलग रहेगा, उसके बाद जब वो कला वर्ग वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें जो उनका हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य और संस्कृत साहित्य का जो क्वेश्चन आएगा, तीनों में ही बुक के राइटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी का भी जो फेमस पुस्तकें हैं वो भी आप देख लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर का भी देखिए, और साथ ही साथ संस्कृत साहित्य के भी जो इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं और राइटर्स हैं उन्हें भी आप अच्छे से देख लें। तो देखिए तुजू के बाबरी लिखा था बाबर ने। आगे देखते हैं, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। देखिए टर्मिनेट का मिरर में क्या इमेज बनेगा ये पूछा था, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो इस तरह से बनेगा। रीजनिंग में आया था ये प्रश्न। औरंगजेब का मकबरा, तो ये देखिए औरंगाबाद में है। आगे देखते हैं, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके ऑप्शन रहा था और ये होगा पहला 1951 में। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये भी था प्रश्न में। तो काफ़ी बच्चों ने सेंट पीटर्सबर्ग लगाया है, तो वो गलत है, सेंट हेलेना में हुई थी इसकी मृत्यु 52 वर्ष की उम्र में। धंग किस वंश का शासक था? तो इसे धंगदेव भी कहते हैं और ये चंदेल वंश का शासक था। चालुक्य, चहमान, ये भी आपके ऑप्शन में थे, बच्चों ने बताया है। तो देखिए यहाँ पे चंदेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल के हिमालय को क्या कहते हैं? तो देखिए हिमाचल का जो हिमालय है उसे बाह्य हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन में आपके उड़ीसा था, तो उड़ीसा ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखिए ये नमक कानून से संबंधित है। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन किसने किया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। महत्वपूर्ण टीचिंग स्किल है, तो देखिए महत्वपूर्ण टीचिंग स्किल है तो ऑप्शन में दिया था। अब मैंने ये यहाँ पे ये सही लिखा है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो देखिए महत्वपूर्ण टीचिंग स्किल में कुछ इस तरह का ऑप्शन था कि अध्यापक जो पढ़ाए वो छात्र को समझ में आए, तो यहाँ पे यही आपका करेक्ट आंसर है। आप कमेंट करके बताएं, कोई क्वेश्चन रह गया है तो हम इसको पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये ह्यूमैनिटीज़ के हैं। अगर आप साइंस से थे या लैंग्वेज से थे तो आप क्वेश्चन को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका वीडियो बना दूंगी, तो उदास ना हो जिनका लैंग्वेज और विज्ञान वर्ग था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये था पुर्तगाल का। अलबरूनी कब भारत आया? तो ये आया था 11वीं सदी में। 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी ऐसे करके आपका ऑप्शन था, तो 11वीं सदी ही करेक्ट आंसर है। स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो देखिए ये जो कंट्रीज़ हैं ये है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से देख लें। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी प्रश्न आया था, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये इसका करेक्ट आंसर था। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे इतने ही सही प्रश्न मिल पाए, बाकी बच्चों को जो प्रश्न थे वो ठीक से याद नहीं थे तो मैंने उन्हें ऐड नहीं किया है। अगर कोई प्रश्न छूट गया है या मैंने कोई ऑप्शन गलत बता दिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम इसे अगले वीडियो में देख लेंगे। और अगर आपका विज्ञान वर्ग और लैंग्वेज पेपर था तो आप उसके क्वेश्चन भी कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।